खबर बात आज राजनीतिक गलियारों से इस बुलेटिन में, और बात कांग्रेस की। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलाबपुरा की धरती पर किसान सम्मेलन को संबोधित किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनता से बड़े बड़े वादे कर चुनाव जीता और चुनाव जीतकर धीरे धीरे उन्होंने देश की कई संपत्तियां ही बेच डाली। इस पर भी जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने जनता पर जीएसटी लगाकर गरीब लोगों को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में भीलवाड़ा डेयरी द्वारा स्थापित 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण का नवीन संयंत्र का शिलान्यास और 600 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में खड़गे ने कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो हम उनको बता दें। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाकर डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को सुरक्षित रखा और आज मोदी सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। खड़गे ने कहा कि मोदी गांधी परिवार पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और परिवारवाद को बढ़ाने का काम करती है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इंदिरा गांधी ने देश के लिए खून का कतरा कतरा बहा दिया। इसी तरह राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दी और उसके परिवार ने चुनाव जीतकर भी कभी सत्ता का लालच नहीं किया। और सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। अगर राहुल गांधी ने भी सत्ता का लालच होता तो मनमोहन सिंह को हटाकर कभी के प्रधानमंत्री बन गए होते। क्या राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार उनका नाम लेते हो। इंदिरा गांधी जी क्या प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार। अरे राजीव गांधी के बाद कोई गांधी फैमिली से कुछ नहीं बना, कुर्बानियां दी, लेकिन कभी अधिकार उनके हाथ में आया नहीं, मिला भी नहीं। मिले तो भी उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे नेता को दिया अपनी बात। खड़गे ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि किसानों ने अपने अधिकारों के लिए लंबा आंदोलन किया और 750 किसान मारे गए। वहीं केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों पर जीप चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। फिर भी वो मंत्री आज भी केंद्र में सत्ता सुख भोग रहे हैं। खड़गे ने जनसभा से आह्वान किया कि अगर सुख, शांति और प्रगति चाहते हो तो राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार को लाओ। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक होकर फिर से कांग्रेस पार्टी को वापस लाइए, जिताइए। आज जो सहूलतें आपको मिल रही है इससे भी ज्यादा सहूलतें आपको दिलाएंगे, यह हमारा वायदा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं शुरू की है जो किसी अन्य राज्य में नहीं है। वही मॉडल कोरोना की मार के अंदर जहाँ कितने लोग मारे गए होंगे, भीलवाड़ा मॉडल नाम हो गया देश में, दुनिया के अंदर। WHO तक ने तारीफ करी थी मॉडल की। वो भीलवाड़ा आज हम बैठे हैं यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कोई कमी नहीं रखी, ना तो कोरोना के अंदर रखी, फ्री इलाज किया गया, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी गई, गुड गवर्नेंस दी गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कई जमकर कटाक्ष किए। जब भूमि अधिग्रहण कानून खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने सर्वसम्मति से लागू किया था, उसमें भी मोदी सरकार ने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए उसमें भी छेड़छाड़ करने का काम किया। वो कामयाब नहीं हुए। 3 काले कानून लाए, कामयाब नहीं हुए। जाहिर है प्रदेश में चुनाव है तो सियासत होगी ही और हर कोई अपने काम को आगे बताकर एक दूसरे से आगे निकलना चाहेगा, लेकिन इस सियासी टेस्ट मैच में जनता का वोट निर्णायक है। अब इंतजार उसी का है। शशि मोहन शर्मा के साथ दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।